हिंदी चर्च ऑनलाइन की आज की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उसको हम समझ सकें। परमेश्वर की दृष्टि में स्वतंत्र कौन है? परमेश्वर ने जब मानव को बनाया तो उसको स्वतंत्र इच्छा दी निर्णय करने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है जाने, और तब हम निर्णय करें कि हमें किस मार्ग पर जाना है। परमेश्वर ने हमारे सामने अपने उद्धार की योजना को प्रकट किया कि कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं पापों की गुलामी से, कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं गलत आदतों से, कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं गलत संगति से, कैसे हम अंधकार की ताकतों से स्वतंत्र हो सकते हैं और संपूर्णता का, स्वच्छंदता का जीवन जीकर उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए परमेश्वर ने प्रकाशित किया है। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उपासना करें। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करेगा। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। आइए हम आराधना में जाने से पूर्व परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आपके प्रत्येक अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए प्रभु जी, जिनके नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। पिछले सप्ताह की सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी को जीवितों के मध्य में भला चंगा स्वस्थ रखा, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस आराधना के लिए। इस आराधना के द्वारा हम आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। इस आराधना के द्वारा हम आपके बड़े नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वक्ता महोदय के लिए। उनके संगों साथ आप रहें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि जो भी वचन बोया जाए वह 100 गुना फल लाने वाला हो सके। उस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचने वाले हो सके प्रभु जी, और आपकी राहों में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोगों के लिए जो ऑनलाइन की आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। प्रत्येक को आप नाम बनाम आशीषित कीजिए। प्रत्येक के जीवनों में आपकी शांति, आपका अनुग्रह कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्गों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी। प्रत्येक के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप हमें परिपूर्ण करें, ताकि हम आपकी राह में आगे बढ़ने वाले हो सके और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। हमारे हर एक कार्यों से प्रभु जी सिर्फ आपको महिमा मिल सके। हमारा उठना बैठना आना जाना हर एक चीज आपको महिमा देने वाला हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारा गीतों को गाना आपको ग्रहण योग हो प्रभु जी। हमारा ब्यारी में शामिल होना आपको ग्रहण हो प्रभु जी। हम अपने आप को जांच सकें और अपने आप को जांच के उस ब्यारी में शामिल होने वाले हो सके। हर एक बातों में हम आपको फिर से लाखों लाख धन्यवाद देते हुए, सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 12 अध्याय में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। आइए ऐसे प्रतापमय और महान परमेश्वर की स्तुति में बड़े उत्साह के साथ हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे।
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्वतंत्रता दिवस हर कहीं भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शहीदों को स्मरण किया जाता है और तब स्वतंत्रता के अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। और तब शासन के द्वारा ये भी बताया जाता है कि कौन कौन सी उपलब्धियां पिछले वर्ष में हुई हैं। पर वास्तव में हमें यह देखना है कि जब तक हर एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, तब तक क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्ति का कुछ लाभ है, या हमें यह कहना कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं? क्या हमको स्वतंत्रता वास्तव में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता,
जो कुछ हमारा विश्वास है उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये सारी बातें क्या हमारे जीवन में है? हमारी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, ये स्वतंत्रता का अनुभव इन सब आयामों में होता है कि नहीं? तो स्वतंत्रता क्या है वास्तव में, और कैसे हम अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? राष्ट्र का स्वतंत्र होना बहुत बड़ी बात होती है, परंतु जीवन में पापों की गुलामी से स्वतंत्र होना उससे भी बड़ी बात होती है इस संदर्भ में, क्योंकि जब हम पापों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाते हैं और हम स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं, हम उसकी कीमत समझते हैं, हम समझते हैं कि उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया गया, लहू बहाया गया, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब हमको लगता है कि वास्तव में इसकी एक बड़ी कीमत चुकाई गई है, और क्या हम उसके योग्य अपना जीवन जी रहे हैं? हमारे पास संविधान है। जब हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो हमारी मानसिकता में इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें कहने की और लिखने की, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की, जो हमें सही लगता है उस धर्म को मानने की क्या स्वतंत्रता है? आराधना करने की, अपने हृदय में जो भक्ति भाव है उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो आज यदि आप देखें तो आप प्रश्न करें स्वयं से कि क्या आप स्वतंत्र हैं? एक वृहद चित्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता का अर्थ समझाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ बातें स्वतंत्रता के संबंध में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत से आगे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है, वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम स्वतंत्रता को मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो। 79 ईयर्स पहले हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इसकी भारी कीमत चुकाई गई। इसके लिए लाखों लोग मारे गए, बेघर बार हुए, मासूम बच्चों तक को गोलियों का शिकार होना पड़ा। जो सेना में जो जवान थे वो कुर्बान हो गए। उनके परिवार की क्या स्थिति होगी कभी हम कल्पना कर सकते हैं? और एक बड़े संघर्ष के बाद हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमको ब्रिटिश सरकार से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। हम स्वतंत्रता के लिए स्मरण करते हैं महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हम संविधान के लिए धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्होंने इस स्वतंत्रता को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए, इस स्वतंत्रता में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बताने के लिए बहुत भारी रिसर्च की और वो संविधान हमको दिया। तो गुलामी की बेड़ियों से छूटने के लिए यहाँ तक कि उदाहरण हमको मिलता है कि किस प्रकार जलियांवाला बाग की घटना हुई और किस प्रकार चारों तरफ से वहाँ पर लोगों को गोली मार दी गई। जनरल डायर उसके लिए जिम्मेदार थे। कितने देशों ने स्वतंत्रता के प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। यदि हम ये ना समझें कि आज हम स्वतंत्र हैं तो उसके पीछे लोगों की कुर्बानी है, उसके पीछे एक भारी मानो युद्ध किया गया हो, भारी कीमत चुकाई गई। जब तक हम इसका एहसास नहीं करते, शहीदों को स्मरण नहीं करते, तब तक हम स्वतंत्रता का जश्न धन्यवाद और आदर के साथ नहीं मना सकते। आज ईश्वर चाहता है
कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, क्योंकि परमेश्वर ने, जिसने हमारी रचना की, जिसने हमको जिंदगी दी, हमको स्वतंत्र इच्छा दी। हमको बंधक या गुलाम रहने के लिए नहीं, उसने इस संसार में हमको भेजा। हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता और सत्य दो प्राथमिक पहलू हैं मानव जीवन में, राष्ट्र के जीवन में। आज देखिए तो लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, शालाओं में, प्रयोगशालाओं में सत्य की खोज कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से स्वतंत्रता की क्या समीक्षा की गई है और प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता के संबंध में क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो पहली बात जो हमें समझना है वो ये कि हम सब ने पाप किया है, और पाप की जो मजदूरी है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मृत्यु है। हम सब ने पाप किया है, और जब पाप हम करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको जिंदगी दी है, जिसने हमको बचाया है, जिसने अपना वचन दिया है, जिसकी सीमाओं में, जिसके अनुसार हमको चलना है, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को बनाना है। तो हमारे लिए आवश्यक यह है कि हमें पापों की गुलामी से स्वतंत्रता मिले, क्योंकि दुनिया के हर किसी व्यक्ति ने पाप किया है। हम लगभग अपने मन, वचन, कर्म से कुछ गलत करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पाते, और इस पाप की बंधुआई से हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। हम तो स्वयं पापी हैं, और कोई पापी व्यक्ति हमको पाप की गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और स्वतंत्र इच्छा दी, और जब हम भटक गए, हमने पाप किया, हमने झूठ बोला, हमने गलत काम किया, हमने हत्याएं की, लोगों ने, सारे संसार में ये कोलाहल मच गया। और आज भी कितने देशों में युद्ध हो रहे हैं, आज भी कितने देशों में मासूम लोगों की जान जा रही है, स्वतंत्रता नहीं है। तो मूलभूत बात आ जाती है कि परमेश्वर के वचन के आधार पे हमें अपने जीवन को बनाना है, और तब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे जब हमें पापों की गुलामी से आज़ादी मिले, मुक्ति मिले। और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। परमेश्वर की व्यवस्था का जब हम विरोध करते हैं तो हमको कीमत चुकाना पड़ती है। हमको मुफ्त में स्वतंत्रता कैसे मिली? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसमें परमेश्वरत्व था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, वो इस संसार में उतर आया मानव का स्वरूप धारण करके, और तब उसने, निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को मुक्त करने के लिए पापों के बोझ से अपने प्राण दे दिए। जब उसने अपने प्राण दे दिए, तो जब हमको पापों की गुलामी से आज़ादी मिलती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी, तो हम उस स्वतंत्रता का एहसास कर सकते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके सत्य को स्वीकार किया है, इस बात को माना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और हमारा मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता है, जो पापों से हमको छुड़ा सकता है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है सारे संसार के हर एक मानव को गुलामी से छुड़ाने के लिए। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और उसका अनुगमन करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को, अपने परिवार को बनाते हैं, और ये बताते हैं कि अनंत जीवन का रास्ता क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमारे जीवनों से प्रकाशित होता है, जब लोग देख सकते हैं, हमारे कल और आज में अंतर देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि हमारा व्यवहार दीनता से भरा है, हम क्षमा करने को तैयार हैं। ऐसे लोग जो प्रेम करने के योग्य भी नहीं, उनसे हम प्रेम करने को तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ वही किया। लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर बलिदान हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि
तुम तो पापों से मुक्त हो चुके हो, अब तुम्हारे सामने अनंत जीवन है, तुमको बेहतर जीवन मिलेगा, स्वर्गीय जीवन मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकोगे। और जहां कहीं मृत्यु नहीं, जहां कहीं अलगाव नहीं, जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां अपने बिछड़े हुए प्रियों से मिलन है, और जहां परमेश्वर का राज्य है, जहां प्रभु यीशु मसीह का आधिपत्य है, तब हम वहां पहुंचने की निश्चितता को प्राप्त करते हैं और तब हमें संसार में स्वतंत्रता मिलती है। तो ये एक मूलभूत बात है, ये पहला कदम है। उसके बाद हम कहें हमको स्वतंत्रता मिल गई, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया और अब हमको कैसा भी हम जीवन जी सकते हैं, यह बात नहीं है। हमको उस उद्धार की रक्षा करना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो मुझ में बना रहे मैं उसमें बना रहूंगा और तब हमारा जीवन फलवंत होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सामर्थ दूंगा, और पौलुस लिखता है कि उस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और स्वतंत्र होने के लिए इस सत्य को जानना आवश्यक है, जो परमेश्वर का सत्य है, जो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, कि हमने प्रतीति की है, मान लिया है कि हम पापी हैं, हम कलुषित हैं, और इस बात पर हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त के बहाए जाने से हमको सब पापों की क्षमा मिली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी। तो हमको विश्वास करना है, हमको अंगीकार करना है, हमको गवाही देना है, हमको प्रभु यीशु मसीह का, जैसे मानो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक पानी की कब्र के समान जैसे हमारी मानो मृत्यु हो गई, और जब हम उस पानी की कब्र से निकले तो एक नया जीवन हमको प्राप्त हुआ, हमारा नया जन्म हुआ, हमारे सारे पाप, हमारे सारा अतीत का जीवन, वो सब कुछ समाप्त हो गया और एक नया अध्याय आया जिसमें हमको प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और दूसरों तक इस बात को पहुंचाना है कि अनंत जीवन उपलब्ध है। तो हमको फिर जब हमें आगे बढ़ना है तो वो दूसरी बात आ जाती है कि हम वचन में बने रहें। संसार में तो कठिनाइयां हैं, उलझने हैं, गलत बातें हैं, शैतान का झूठ है। कहते हैं कि रास्ते तो बहुत से हैं, मंजिल एक ही है, आप कुछ भी मान सकते हो, किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हो, परंतु हम पहुंचेंगे तो अंत में परमेश्वर के धाम में। ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से, उसके कीमत चुकाए जाने से, हम अपने आप से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी विद्वता से, अपने धन से, अपने पद से इस उद्धार को अर्जित नहीं कर सकते। ये तो परमेश्वर का वरदान है जो हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए प्राप्त किया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हुए उसके वचनों का पालन किया है तो परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है। और तब लिखा हुआ है यूहन्ना 14:26 में कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 16:13 में लिखा है वह सत्य का मार्ग हमको दिखाएगा वचन के द्वारा। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि ये जो वचन हैं ये सत्य हैं, ये अटल हैं, ये दृढ़ हैं, ये अनंत के मार्ग पर हमको ले जाएंगे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर की सामर्थ हमको बलवंत बनाएगी और तब हम सच्चे आनंद का, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। कब? जब हम शैतान के, अंधकार की शक्तियों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जब हम पाप के बोझ से स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हमारे हृदय में मृत्यु का भय नहीं रहेगा, जब हमें इस बात की निश्चितता होगी कि हमारे कारण नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हमको स्वर्ग का जीवन प्राप्त होगा। तो इन बातों पर हमें ध्यान रखना है, हमें विश्वास करना है, पश्चाताप करना है,
अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसके जीवन और उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के मुताबिक उसका बपतिस्मा लेना है और हम सत्य में बने रहें, सत्य के प्रकाश में चलते रहें और जीवन के अंतिम समय तक हम प्रयासरत रहें कि हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व होते जाएं और हमारे जीवनों से दूसरे जीवन आशीषित हों। तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, तब चारों तरफ क्रांति आएगी, तब हमको उजियाला दिखाई देगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तब हम सारी पुरानी परंपराओं से मुक्त होंगे और परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरी प्रार्थना है और मेरी आशा है, जब हम स्वतंत्रता को, जब हम फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस बात का एहसास करते हैं कि हमें इस जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इस जीवन के पार हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और तब हम परमेश्वर के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करेंगे। तो आइए हम देखें कि मात्र स्वतंत्र देश में रहने से हम पापों से मुक्त नहीं होते, हम नशे से मुक्त नहीं होते, हम गुलामी से मुक्त नहीं होते, हम किन्हीं गलत आदतों से मुक्त नहीं होते, परंतु जब व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी वो सच्ची स्वतंत्रता है। परमेश्वर हमको स्वतंत्रता का सही अर्थ समझने में हमारी अगुवाई करे, हमारी आंखों को खोले, हम उसकी आवाज़ सुन सकें और हम उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, तब हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम प्रभु के सेवक का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज अपने प्रेरणापूर्ण वचन से हमारे मन और आत्मा को आत्मिक आशीष प्रदान की। आज के संदेश ने हम सभी को अवसर दिया कि हम परमेश्वर के मार्ग पर और भी अधिक समर्पण से बढ़ सकें। अब समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करें और उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित हों। इस पवित्र भोज में भाग लेने से पहले आइए हम अपने जीवन का आत्म परीक्षण करें, अपनी भूलों को स्वीकार करें और पूरी निष्ठा से प्रभु के सामने समर्पित हों। भोज से पहले हम एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने हृदय को इस पवित्र अवसर के लिए तैयार करेंगे। यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई। नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग। यीशु क्रीस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को। धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को। हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज। यीशु क्रीस्त के लहू से, यीशु सलीब
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की वो रात थी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है, चेले उसके आसपास हैं और वह कहता है कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ यह फसह खाऊं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस स्थान पर उस मेज में चेलों को अपने साथ शामिल किया और इस बात का एहसास दिलाया कि आगे को जब वह उनके बीच में सशरीर नहीं रहेगा तब भी उसके चेले और उसके पीछे चलने वाले क्रूस पर उसके बलिदान को स्मरण करते हुए निरंतर उस मेज में, उस ब्यारी में शामिल होते रहे। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए इस ब्यारी में शामिल होने से पहले हम परमेश्वर के समीप जाएं और प्रार्थना करें। महिमा के सिंहासन पर विराजमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसने हम पापियों के लिए अनंत जीवन का, हमारे पापों की क्षमा का मार्ग खोला। धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए जो हमें निरंतर स्मरण दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह का लोहू हमारे पापों की खातिर बहाया गया, उसकी देह तोड़ी गई कि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको यह निमंत्रण दिया है। हम जब इसे खाते हैं और इसे पीते हैं, पिता परमेश्वर, होने दें कि अपने जीवनों को निरंतर तुझे ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयास करते जाएं, क्योंकि अपनी इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए। हम में से प्रत्येक आज की आराधना से आशीषित हुए हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात एक कोरस गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और पिता परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके अपनी इस ऑनलाइन आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम तेरी उपस्थिति को अपने बीच में महसूस कर पाए हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के अनुभव के लिए। धन्यवाद देते हैं कि गीतों के द्वारा तेरी स्तुति कर सके। आज जो वचन का बीज हमारे हृदयों में बोया गया है उसे आशीषित और फलवंत करें। हमारे वक्ता डॉक्टर अजय लाल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रभावशाली रूप से प्रचार किया। धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए जो अपने अपने स्थानों से इस आराधना में शामिल हुए हैं। तू हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अभी तक हम सबों को संभाल कर रखा है और हर एक बात में हमारी अगुवाई की है। हम में से हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों में तुझे महिमा मिले और इस प्रार्थना को बड़े आदर, भक्ति और दीनता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।